मौलाना तौकीर रज़ा साहब से, आइए हमारी पार्टी में विलय करिए, हमें मजबूत करिए, हमारे कंधों को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे कायद को मजबूत करिए और आप बरेली का चेहरा बनिए। हम कहते हैं आइए हमारे साथ। अब जब 20-22 साल से वो मेहनत कर रहे थे, इस बार हमें मेहनत करने दें, हमें सपोर्ट करें। जब बरेली आएंगे तो सबसे बड़ी दरगाह जो कहलाई जाती है दरगाह आला हज़रत, वहाँ पर चादर पोशी करने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। आदाब, मैं वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। फरहान ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो यूपी में AIM को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज बरेली आए हुए हैं। बरेली में वो 6 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सभा हो रही है उसकी तैयारियां देख रहे हैं। ज़ुबैरी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। 6 को जो रैली हो रही है उसको लेकर अभी तक जो तैयारी है आपकी वो किस तरह की है? देखिए, हम लोग लगे हुए हैं, हमारी जो ज़िले की टीम है वो जगह जगह जाकर लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि 6 तारीख को हमारे सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बरेली की सरजमीन पर पहला जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। एक चीज़ ये है कि बरेली में अगर हम देखें तो जो दरगाह आला हज़रत है उन्हीं के खानवादे हैं मौलाना तौकीर रज़ा खां। एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये कोशिश हुई थी कि मौलाना और असदुद्दीन साहब साथ साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई कि मौलाना चूँकि अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं, ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, तो चूँकि ये उनका शहर है और जिस जगह आप रैली कर रहे हैं वहीं से थोड़ी दूर उनका घर भी है और दरगाह भी है। तो यहाँ से चूँकि एक पार्टी पहले से चल रही है, वो भी मुसलमानों की बात करते हैं, और अगर हम अभी तक की रैलियाँ देखें असदुद्दीन साहब की तो उन्होंने भी जिस तरह से मुसलमानों को एक तरह से गैरत जगाने की कोशिश की है, ये साबित करने की कोशिश की है कि जो लीडरशिप है उनके पास नहीं है। तो यहाँ से भी कुछ इसी तरह का मैसेज दिया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जब हम आए हैं मजलिस को लेकर तो हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अब तक उनके हक तलफी की गई है उनके साथ, मुसलमानों के साथ, वो अब ना की जाए। उनकी हम आवाज़ बनने आए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सदर के सब जगह जो प्रोग्राम हो रहे हैं, बरेली में भी जो 6 तारीख का प्रोग्राम है तो उसका भी नाम जो हमने रखा है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन रखा है, क्योंकि हम उनकी आवाज़ बनने आए हैं जिनके साथ शोषण किया गया। जैसे मौलाना तौकीर रज़ा खां को साथ लेने की कोशिशें बंद हो गई हैं या अभी जारी हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसे तंजीमें हैं जो हम पहले जब हम कोशिश कर रहे थे, जब हम आए थे हम उनसे जुड़ने की, लेकिन उन लोगों ने हमें भाव नहीं दिए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब सदर साहब हमारे इस मुकाम पे हैं, हम इस मुकाम पे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब हमारी तरफ देख रहा है, हमसे उम्मीद लगा रहा है, तब सब लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। और साथ लेना ना लेना ये अभी बड़े पदाधिकारियों का काम है। हमारे राष्ट्रीय सदर साहब से हम बात को रखेंगे, वो क्या डिसीजन लेते हैं वो उनका फैसला है। रुहेलखंड में ये पहली रैली है, तो यहाँ जो अगर हम देखें पिछली बार 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। यहाँ आपकी क्या तैयारी है कि कितनी सीट पर लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर आपने बताया 9 की 9 सीट पर बीजेपी के खाते में है, मेयर की सीट बीजेपी के खाते में है और सांसद की सीट भी बीजेपी की, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में है। अब पहला पॉइंट तो ये आता है, जो लोग, ये सेकुलर लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आ रहे हैं, तो पिछली बार तो हम लोग बरेली में हमारा ज़्यादा इंटरफेयर था नहीं, तो फिर कैसे सारी सीटें बीजेपी के पास हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि जब हम नहीं लड़े थे तो फिर बीजेपी के हाथ में सारी सीटें कैसे हैं। AIM की जो बरेली में तैयारी है वो क्या है? बरेली में तैयारी, बरेली का हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। कल ही पीस पार्टी के लोगों ने, पीस पार्टी छोड़कर यूथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी साहब ने पीस पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी का दामन थामा है। IMC के कुछ लोग हैं, प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, वो हमारी पार्टी का आज या कल में दामन थाम लेंगे, उनसे हमारी बात चल रही है। ठीक है, BSP से जो उम्मीदवार थे तौफीक प्रधान साहब, वो हमारी पार्टी से जुड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी से जुड़ने वाले हैं और बहुत बड़ा इंशाल्लाह बरेली के अंदर धमाका होने वाला है। और मुझे उम्मीद है बरेली से हम 2 से 3 सीटें इंशाल्लाह जीतकर और बीजेपी को हराने का काम अगर कोई करेगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह ताला करेगी। धमाके का मतलब ये कि कोई बड़े नेता जो, जी बिल्कुल, बड़े नेता, बड़े चेहरे, बड़े लोग आकर जुड़ेंगे हमसे, बड़े चेहरे, क्योंकि हम मजबूती की तरफ जा रहे हैं तो सब लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगर हम बरेली देखें तो यहाँ मौलाना तौकीर रज़ा खां की पार्टी है, अगर उधर आगे निकले तो वहाँ मौलाना तौकीर रज़ा साहब की पार्टी कब से एस्टेब्लिश्ड है? वो तो उनको 20-22 साल हो गए। आज तक उन्होंने कितने चुनाव जीते?
उनका एक विधायक रहा है यहाँ से नगर निगम का, उन्होंने तो पार्षद उनकी बनाया, यहाँ जिला की पंचायत बनाया। घर की जब पार्टी है, 20-22 साल से पार्टी है, तो उन्हें तो पूरे बरेली पे उनके विधायक होने चाहिए थे। जब लीडरशिप, तो फिर क्यों नहीं अब तक लीडरशिप डेवलप कर पाए? अब जब 20-22 साल से वो मेहनत कर रहे थे, इस बार हमें मेहनत करने दें, हमें सपोर्ट करें, हमारी पार्टी में आके विलय करें और हमें मजबूत करें। हम तो अपील करते हैं तो मौलाना तौकीर रजा साहब से, आइए हमारी पार्टी में विलय करिए, हमें मजबूत करिए, हमारे कंधों को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे कायद को मजबूत करिए, उनकी आवाज़ बनिए और आप बरेली का चेहरा बनिए। हम कहते हैं आइए हमारे साथ, हम दावत देते हैं, खुले मन से दावत देते हैं, मौलाना तौकीर रजा साहब को दावत देते हैं, आइए हमारी पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कीजिए और एमआईएम को मजबूत कीजिए। जैसे वो सिर्फ रैली को यहाँ संबोधित करेंगे बरेली, या उनका और भी प्रोग्राम है? अभी तक हम देख रहे हैं कि वो दरगाहों पर भी जाकर चादरपोशी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जब बरेली आएंगे तो सबसे बड़ी दरगाह जो कहलाई जाती है दरगाह आला हज़रत, वहाँ पर चादरपोशी करने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। बाकी जो भी पुलिस परमिशन देती है हमें जहाँ जहाँ जाने की, वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। जैसे 9 सीटों में अगर हम बात करें तो, क्योंकि आपकी संगठन से भी बात हुई होगी जब आप यहाँ रैली की तैयारी को लेकर आए हैं, तो किन सीटों पर आपको लग रहा है कि AIM ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ सकती है? देखिए, अभी हमारी 2-3 सीटों पर हमारे पास आवेदन आ चुके हैं जी। तीन सीटों पर हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। बाकी हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। हमारे संगठन के ज़िला अध्यक्ष अन्य सकलैनी अंसारी साहब हैं, ज़िला महासचिव इमरान अजहरी साहब हैं, और यूथ के ज़िला अध्यक्ष आसिफ शेख साहब हैं, और ज़िला महासचिव मेजर रेहान साहब हैं, फरियाद मेवाती साहब हैं, शुजा नकवी साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, आपके आमिर जमाली साहब हैं। बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार लोगों के कांटेक्ट में हैं। इंशाल्लाह मजबूत लोग आएंगे, जुड़ेंगे और आवेदन भी आ रहे हैं, तो ये भी हम जल्द अनाउंस कर देंगे कि हम किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने फरहान ज़ुबैरी साहब को सुना, आपने रैली के बारे में जानकारी दी है, साथ में जो आगे की राजनीति है AIM की बरेली में, उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें साफ़ की हैं। ख़ास तौर से अगर हम देखें तो ये रैली इस वजह से ज़रूरी है AIM के लिए, क्योंकि अगर दुनिया भर में दरगाह आला हज़रत से जुड़े जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इसी तरफ देखते हैं। अगर ये रैली रुहेलखंड की राजधानी बरेली में कामयाब होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाएगा और फिर चुनावी माहौल बन जाएगा।